मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो आपके रास्तों को आसान कर देगा, आपको बहुत अच्छा इंसान बना देगा, बहुत जल्दी सक्सेस दिला देगा। और वो क्या है? हाउ टू सेट गोल। गोल सेट कैसे करें? 90 तो कर लिया, 90 लाना है, लेकिन उसको सेट कैसे करें कि वो हमेशा हमारे दिमाग में रहे? उसको गोल सेट कैसे करें? और ये जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, ये जो गोल सेटिंग के रूल है, मैं आपको A to Z बताने वाला हूं कि गोल सेटिंग के रूल क्या होते हैं। जनरली इसकी जो वर्कशॉप्स होती है बड़े लेवल पे, उसके अंदर ही आपको 1000, 2000, 5000 फीस देना पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हर इंडिया के हर लोगों के पास जाना चाहिए, गोल सेटिंग का ये गोल्डन रूल, जिससे कि वो सभी लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाए। और इसीलिए आज मेरा पर्पस है कि मैं हर स्टूडेंट को, बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल को, सर्विस करने वाले को ये रूल बता सकूं। इसलिए मैं इस वीडियो को जरूर अपलोड करूंगा कि आप गोल सेट कैसे करो, और उसमें A to Z की गोल जब हम सेट करते तो फेल भी क्यों होते हैं। अगर आप एंड तक इसको समझ लोगे तो आपको पूरे फॉर्मूले मालूम पड़ जाएंगे, और आपको फेल होने के भी चांस क्यों होंगे वो भी मालूम पड़ जाएगा। ये गोल सेटिंग का यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस तरह से गोल सेट करके आप अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हो। अगर बिजनेसमैन हो या बनोगे तो भी आप इस तरह से गोल सेट करोगे तो जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, और अगर आप सर्विस कर रहे हो तो भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। रूल सबके लिए एक ही होता है, कुछ थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा चेंज होता है। दो बंदे थे, दोनों की इच्छाएं थी कि हमको आर्मी में जाना है। किसमें जाना है? आर्मी में जाना है। और एक दिन क्या हुआ, दोनों अच्छे स्कूल लाइफ में जी रहे थे और हॉस्टल में थे। एक दिन सुबह सुबह कॉल आया कि 4 बजे उठो, भागने जाना है। 4 बजे उठो, भागने जाना है। दोनों उठे। नॉर्मल उस दिन दोनों के लिए नॉर्मल डे था, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, अभी आर्मी के लिए ज्यादा सोच नहीं रहे थे, पास में थे लेकिन। और दोनों को भगाया गया। अब दोनों जब भागे ना तो एक को बहुत चिढ़ आ रही थी और एक को अच्छा लग रहा था। उनको एक्सरसाइज कराई गई बहुत सारी, 2-2.5 घंटे तक एक्सरसाइज कराई। एक बोल रहा क्यों करा रहे यार, क्यों करा रहे एक्सरसाइज, क्यों करा रहे एक्सरसाइज। एक को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मस्त है। एक बहुत दिल से पार्टिसिपेट कर रहा था, एक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। जब बाद में रिसर्च हुई ना, उनको बताया गया, एक को बताया गया था कि ये जो सुबह की टेस्ट है ये आपकी आर्मी के लिए टेस्ट है, आपका गोल क्लियर है कि ये जो भागना है ना आपको, ये आर्मी के लिए भागना है। और एक को बताया नहीं गया था और बिगर बताए उसको भगा रहे थे। तो एक प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था और एक प्रोसेस को तकलीफ समझ रहा था। क्या समझ रहा था? तो जब हम गोल सेट करते हैं ना तो प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाते हैं। आज जो आप स्टडी की प्रोसेस को तकलीफ में हो ना, क्योंकि आपने कभी गोल सेट नहीं किया है। आप स्टडी को एंजॉय करना चाहते हो, अपने काम को एंजॉय करना चाहते हो, गोल सेट करना सीख जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई को मजा करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या आता है? पेन आता है, क्योंकि गोल सेट नहीं है। किसी के परफेक्ट गोल होते हैं, किसी के नहीं होते। कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एंजॉय करता है, कोई एंजॉय नहीं कर पाता। रीजन क्या है? परफेक्ट गोल, इम्परफेक्ट गोल। सबसे पहले लाइफ में परफेक्ट गोल करना सीख जाओ। परफेक्ट गोल के लिए सबसे पहले एक चीज समझो, रिसर्च है गोल सेटिंग के ऊपर, रिसर्च है 1979 हार्वर्ड स्कूल में बहुत सारे बच्चों पर रिसर्च की गई। उन सबसे पूछा गया कि आप आपकी जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आपके गोल हैं नहीं है। 83% पीपल ने बोला कि हमारे गोल नहीं है, हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछूं, देखना 83% यहां पे भी वो सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं। कोई बड़ा इंसान नहीं बनने आते, सिर्फ पढ़ाई करने आते। 14% ने क्या बोला कि हमारे गोल फिक्स है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBA करके यहां जाना है, मुझे CA करना है, CS करना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे एक्टर बनना है। फिक्स गोल है। और 3% ने उन गोल को लिख के रखा हुआ था। क्या करा हुआ था? लिख कर रखा हुआ था 3% लोग। जब 10 साल के बाद उन सभी बच्चों को वापस देखा गया तो ये देखा गया कि जो 83% थे
वो जितना पैसा बना रहे थे उससे डबल कौन बना रहा था? 14%। और जो 14% थे उनसे 10 गुना ज्यादा, 10x टाइम ज्यादा कौन बना रहे थे? 3%। और 3% आर लीडर। कौन थे? लीडर। कैसे बने? कैसे बने वो? रिटर्न गोल्स थे। क्या थे? रिटर्न गोल्स। तो आज मैं आपको गोल सेटिंग का प्रोसेस बताता हूं। गोल सेटिंग मीन्स फिक्स द फिगर, फिक्स द डेट, फिक्स द डील, फिक्स द प्लान, फिक्स द गोल शीट और फिक्स टाइम टू रीड इट। ये प्रोसेस है, एक एक तरह से आपको समझाता हूं। सबसे नंबर पहले पे है फिक्स द फिगर और ड्रीम। सपने नहीं देखने के, उसको बाहर ले आओ। ड्रीम मतलब जो हम अंदर देखते हैं, और गोल मतलब जो बाहर निकल के आते हैं, और एम मतलब जो उस पे एक्शन लिया जाता है। अभी तो आपको ड्रीम से ड्रीम टू गोल में कन्वर्ट करना है। अपने ड्रीम को किस में कन्वर्ट करना है? गोल के अंदर। तो फिक्स द फिगर, अगर मैं, ये यूनिवर्सल लॉ है, हर किसी के यूज का है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको फिक्स करना पड़ेगा मुझे कितने % लाना है इस साल। अगर आप 33 पे हो तो आप फिक्स करो 60 के आसपास, 60 हो तो 80 के, 80 हो तो 90, 90 हो तो 95। फिक्स करो। हमारा ब्रेन जब तक फिक्स नहीं करता ना, जब तक वो हमको आगे की तरफ नहीं ले जाता। फिक्स एक चीज, मुझे इतनी इनकम चाहिए, मुझे LIC में अगर बोलूं इतनी पॉलिसीज चाहिए, इतने सारे लोग चाहिए। फिक्स करना सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना सीखना। तो पहले नंबर पे अपने गोल को फिक्स करो। कंपलसरी हमको लिखना है उसको, किसका? एक शीट के ऊपर लिखना है। सेकंड, फिक्स द डेट। अब सिर्फ लिख दिया तो हमारा ब्रेन वर्क नहीं करता। लिखने के बाद डेट फिक्स करना जरूरी है। आपने शादियां देखी है? शादियों में क्या होता है? पत्रिका छपती है, ड्रीम मेरे बेटे की शादी करना है, गोल लिख दिया शादी, और फिर उस पर डेट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? डेट लिखी जाती है। आप अगर एक पत्रिका को देखोगे ना शादी की, तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें डेट लिखी हुई होती है। डेट में हमारा ब्रेन काम करता है। क्या शादी की डेट जिस दिन लिखी हुई है उस दिन हमारा पूरा शादी का वर्क कंप्लीट हो जाता है, कि हम शादी को पोस्टपोन कर देते कि नहीं 10 दिन बात करेंगे, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ? ऐसा कुछ होता है क्या? हो जाती है ना, उस डेट में हो जाती है। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गोल एंड अ ड्रीम इज डेडलाइन। डेडलाइन फिक्स करो। आपके लिए डेडलाइन क्या होगी? आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा वो आपकी डेडलाइन। डेडलाइन थोड़ी बड़ी होना चाहिए, साल भर की होना चाहिए। 6 महीने की, 8 महीने की, 9 महीने की, 10 दिन, 15 दिन के गोल सेट नहीं होता है, महीने का गोल सेट नहीं होता है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1 साल का मिनिमम। तो उस गोल शीट पे लिखो कि इस साल। इसके बाद फिक्स द डील। अब मेन प्रॉब्लम आती है ना, अब लोग लिख लेते हैं और डेट भी लिख लेते हैं, लेकिन डील फिक्स नहीं करते। डील मतलब क्या होता है? डील मतलब मुझे अगर यूनिवर्स ये देगा तो मैं यूनिवर्स को क्या दूंगा। जैसे डील को समझे कि गोल सेटिंग फेल होगी तो वो सिर्फ इसीलिए होती है कि हमारी जो गोल सेटिंग है वो विश है या डील है। समझना पड़ेगा, 90% गोल सेटिंग विश होती है कि मुझे नंबर लाना है। आप डील करना सीखो। डील क्या होता है? सौदा। अब आप किसी कार को लेने गए, आप कार के शोरूम पे गए, आप क्या बोलते हो? मुझे कार चाहिए, मुझे कार दे दो। आप शोरूम पे गए, आपने बोला मुझे कार चाहिए, मुझे कार दे दो, मुझे कार चाहिए, मुझे कार दे दो। वो दे देगा? वो बोलेगा पैसे दो। क्या बोलेगा? और आपको रुपए देना पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको इतने रुपए दूंगा और अब मुझे ये चाहिए, तब आपको मिलेगा। यस। आपको घर बनाने की इच्छा है, आप किसी बिल्डर के पास जाइए, घर मुझे दे दो, बस मैंने फिक्स कर लिया, ड्रीम के अंदर मिल जाएगा? नो, आपको डील फिक्स करना पड़ेगी। डील में आपको बोलना पड़ेगा इतने रुपए में पे करूंगा, मुझे चाहिए। लेकिन एक चीज समझ लो,
सौदा तभी होता है जब कीमत प्रॉपर हो, वाजिब हो। मतलब कि अगर वो 6 लाख की गाड़ी है तो आपको 6 लाख की डील करना पड़ेगी। 50 लाख का मकान है तो आपको 50 लाख का, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 2 लाख दूंगा, तुम ये 50 लाख का मकान मुझे दे दो। ऐसा बोल सकते हो क्या? है नो। क्यों? क्योंकि वो डील ही फिक्स नहीं होगी। अब हमारे सामने हमारे ड्रीम के लिए कौन बताएगा कि मुझे कितनी मेहनत करना है? यूनिवर्स कभी बोलता है क्या? नहीं, लेकिन आपका थॉट बोलता है। अगर आपको 90% चाहिए तो आपका ब्रेन बोलेगा आप कितने घंटे मेहनत करना पड़ेगी, बोलेगा। अब कोई बच्चा बोलता है मैं आधा घंटा मेहनत करूंगा, 90 मार्क्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि डील गलत है। आपको डील फिक्स करना आना चाहिए, तो डील करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो डील क्या कर सकते हो? मैं 3 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करूंगा घर पर ईमानदारी के साथ, 2 घंटे ईमानदारी के साथ मैं स्टडी करूंगा। फिक्स करो। उसके बाद आपका ब्रेन खुद बोलेगा अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे मिल जाएगा। अब मैं LIC इंश्योरेंस की बात करता हूं। उसमें एक सेल्स पर्सन थे, मैंने बोला क्या बनना है? बोले MDRT, एक पोस्ट होती है उसके अंदर MDRT। मैंने कहा डील फिक्स करो, कितनी करोगे? बोले सर इस साल पूरे 100 मीटिंग करूंगा। मैंने कहा 100 मीटिंग से तो उसके नीचे वाली स्टेप भी हासिल नहीं की जा सकती, 1000 मीटिंग तो कंपलसरी। कितनी है? डील करना पड़ेगी 1000 मीटिंग। हर चीज के लिए, सौदे के लिए कीमत होती है, और आपको मालूम है कि आपके 90% के लिए क्या कीमत है। तो पॉजिटिव स्टडी आवर्स मतलब, पॉजिटिव स्टडी आवर्स मतलब मैंने क्या बताया था? जिस समय जो काम करो उसी समय वो काम आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो और फिर दूसरे काम भी उसी में कर रहे हो। तो वो पॉजिटिव स्टडी आवर्स में कितने दूंगा? 2 घंटे, 1 घंटा। साथ में टाइम मैनेजमेंट, मेरा टाइम इतनी बजे से इतनी बजे तक फिक्स रहेगा जिसमें मैं पढ़ाई करूंगा, काम करूंगा या इतना काम करूंगा। साथ के अंदर मेरी हैबिट्स में मैं ये चेंज लाऊंगा। आज से मैं अच्छी आदतें डालूंगा। कौन सी आदतें? पढ़ने की, अच्छे साथ लोगों के साथ रहने की, ऐसा आदत डालूंगा। अच्छे वीडियोस देखने की, यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है। अगर ये बिजनेसमैन है कोई तो वो भी गोल सेट कर सकते हैं। पॉजिटिव उनके टाइमिंग्स क्या होंगे, कितना काम करेंगे, वो हैबिट्स में क्या चेंजेस करेंगे। प्रोफेशनल हो तो भी उनके लिए रूल लागू होता है, कितने देर तक काम करेंगे, कितनी मीटिंग्स करेंगे, क्या करेंगे, उनको फिक्स करना पड़ेगा, डील फिक्स करना पड़ेगी। आज आप सर्विस में हो, कोई बड़ा टारगेट है तो आपको उतना टाइम समय अपना देना पड़ेगा। इसके बाद फिक्स द प्लान। प्लान कैसे फिक्स होता है? आपने डील फिक्स कर ली, अब क्या होगा? प्लान। प्लान मतलब सब्जेक्ट प्लानिंग्स। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? कठिन या सरल? टफ। कौन सा? पहले कौन सा करना चाहिए? अगर हम पहले टफ करते तो बाद में हमारा ब्रेन जो इजी वर्क्स होते हैं उनके लिए प्रिपेयर होता है। लेकिन अगर आपने शुरू में इजी वर्क कर लिए तो बाद में हमारा ब्रेन बहुत तकलीफ देता है टफ काम करने के लिए। तो आपको स्टडी प्लानिंग्स करना पड़ेगी। अब आपने बोला कि मैं 4 से 6 बजे तक पढ़ाई करने बैठूंगा। इस बीच में कोई आ गया और आपको डिस्टर्ब कर दिया और बोले चलो आज तो मम्मी पापा तुमको वहां लेके जा रहे हैं, तो फिर क्या हम डिस्टर्ब हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि लीडर्स लोग कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, क्योंकि उनका प्लान ए फेल होता है तो वो प्लान बी चालू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बोले अब रात को 9 से 11। कि अपने अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, जेड तक चले जाएगा। लेकिन आपका गोल चेंज नहीं होना चाहिए, पाथ चेंज हो जाए, है ना? उसके लिए भी तैयार रहो। फिर फिक्स द गोल शीट। अब आपने उसको लिख दिया, आप क्या करोगे? उसको फेंक देना। क्या करना पड़ेगा? उसको हमको फिक्स करना पड़ेगा, और उस जगह फिक्स करना पड़ेगा जहां हम अपना टाइम स्पेंड करते सबसे ज्यादा, कि वो हमको दिखती रहे। आपकी स्टडी टेबल है ना, वहां पे आपको लिखना होगा मुझे 95% या 90 नंबर आ चुके हैं इस साल, मुझे 90 नंबर आ चुके हैं। उस जगह लिख दो, 10 बार उसको पढ़ो, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। समझ में आया? आपकी हर जो कॉपी है उसके पहले पेज पे आप क्या लिखोगे? मुझे 90 नंबर
आ चुके हैं। कॉपी को खोलो, एक बार उसको पढ़ो, देन पढ़ाई को स्टार्ट करो। हर जगह अपने गोल को लिख लो। फिक्स टाइम टू रीड इट। अब आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा, सुबह, दोपहर, शाम। अब आप बोलो बस 3 दिन ही पढ़ूंगा, तो ब्रेन भी 3 दिन ही काम करेगा। आप सुबह पढ़ो, शाम को, दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो। बार बार पढ़ोगे तो ब्रेन के अंदर वो बार बार चीजें जाएंगी, और जो हमारे ब्रेन में जाता है वही वापस आता है। तो वो चीजें हमको करना पड़ेगी। आपको अपना वेट कम करना हो, मम्मी पापा को बता देना, है ना। तो वेट कम करने के लिए भी यही फार्मूला होता है, फिक्स द फिगर। 6 किलो कम करना है मुझे, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिक्स करो, कितने महीने में, 2 मंथ्स। फिर आप क्या करो, आपका ब्रेन बोलेगा मुझे क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे यार मैं सिर्फ थोड़ा सा पैदल चलूंगा, हो जाएगा। आपका ब्रेन खुद बोलेगा नहीं होगा। बोले यार ये चीज खाना बंद करना पड़ेगी, इतनी एक्सरसाइज करना पड़ेगी, इतना घूमना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार अगर मैं ऐसा कर गया तो 2 किलो कम हो जाएगा, हाँ, तो वो हो गई आपकी डील। उसको फिक्स करके उस पर लिख दो कि मुझे ये चीज करना है, कि हम भूल ना जाए। फिर आपको उस थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगी कि मुझे इतना इन चीज को नहीं खाना है, इन चीजों को नहीं खाना है, और इस चीजों को खाना है। साथ में आपको अपनी गोल शीट को कहीं लगाना पड़ेगा और बार बार उसे पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पढ़ना। पढ़ाई में भी हमारे साथ यही होगा, परसेंटेज फिक्स करो, इसके बाद फाइनल एग्जाम की डेट तय करो। एकदम इमीडिएट नहीं होगा, 4-6 महीने कंपलसरी चाहिए। इसके बाद डील फिक्स करो, कितनी देर में ईमानदारी के साथ पढ़ाई करूंगा, रोज करूंगा, सेल्फ स्टडी घर पे करूंगा। क्लासरूम में प्लान फिक्स करो, क्लासरूम में मेरा बिहेवियर कैसा होगा, कितना ध्यान दूंगा, पढ़ते समय पढ़ाई करूंगा, किन किन लोगों से मैं पूछ सकता हूं, कौन से सब्जेक्ट पे मुझे ज्यादा काम करना है, ये प्लान सारे फिक्स करो। और उसके बाद गोल शीट को कहीं पे लगा दो, और फिर क्या करना है हमको, उसको रीड इट। एक बार और, रीड इट। इससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाएगी वही इंफॉर्मेशन। तो ये वीडियो में बहुत जल्दी स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो जरूर आपके दोस्तों तक भी आप पहुंचाना अगर आपको अच्छा लगे तो, और अपनी जिंदगी में अप्लाइड करना। एक बार इसका मैजिक देखना। आज अगर आप सीख गए ना तो लाइफ टाइम इस प्रोसेस को यूज करोगे और मजा आएगा। और अगर जो भी चीज आपको बेनिफिट करे, जरूर आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना।